Praise the Lord, good morning. Welcome to the Solution in Christ. इस पेज के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे हैं और मतलब कईयों तक बहुत सारी ऐसी बातों को पहुंचा पा रहे हैं जिससे कि लोग कुछ जागृत हो, कुछ जो रुके हुए हैं वो चल पड़े, जो चल रहे हैं वो दौड़ने लगे और जो दौड़ रहे हैं वो उड़ने लगे। ओके, सो परमेश्वर का धन्यवाद कि आज का एक और दिन परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा है और आपके जीवन में भी ऐसे ही पल, ऐसे ही अवसर परमेश्वर बार बार जोड़ता रहता है। तो हम मिलकर परमेश्वर की तारीफ और महिमा बढ़ाई के लिए कितना कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन से जब उसको महिमा देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर हमारे जीवन को और अपने अद्भुत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो आज के मनन के लिए जो बात हम देखने पर हैं वो है रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 10 और 11 पद। 10 और 11 पद मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ और ये एक अद्भुत योजना हम बोल सकते हैं, अद्भुत उपाय हम बोल सकते हैं परमेश्वर की ओर से, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल। बहुत अद्भुत बात है ना, किसी की मृत्यु से विधाता के साथ, रचयिता के साथ मेल हो सकता है। हाँ, ऐसा हुआ है। ओके, आगे लिखा है तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो आनंदित मतलब हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आनंदित रहना उसका वचन कहता है, क्योंकि उसके साथ मेल हो गया है। और जब मेल हुआ है, जैसा कि लिखा है ना ऊपर, मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। उद्धार मतलब उसके साथ मेल जोल बढ़ाना, उसके साथ मेल मिलाप रखना, उसके साथ संगति रखना, परमेश्वर के साथ उस स्थिति में बढ़ते रहना और उस स्तर तक पहुंचना जहां से मेरे और आपके जीवन का उद्धार हो सके। उद्धार मीन्स वहां पर वो उद्धार की बात की जा रही है कि हम जब उसके साथ चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर अपने पुत्र को वापस इस पृथ्वी पर भेजेंगे ताकि जो लोग चल रहे हैं उनको लेकर वो वापस उस आसमान में बातें करें। पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 15-16 पद में इस प्रकार उसका डिटेल आया हुआ है। ओके, जो मरे हुए हैं वे जी उठेंगे और जो जिंदा हैं उसके साथ उठा लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं। ओके, पर यहाँ पर एक स्थिति ऐसी बनती है कि हम उसमें आनंदित रहें। स्थिति परिस्थिति जैसी भी बने, हम उसमें आनंदित रहें। एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक सुनार एक चांदी के बर्तन को घिस घिस कर साफ कर रहा था, उसको पूरी रीति से रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था। एक व्यक्ति आया, खड़े होकर देख रहा था, उसको रहा नहीं गया, बहुत देर से वो साफ कर रहा था। ये पूछता है, साहब जी आप कब तक इस बर्तन को साफ करेंगे। ये चांदी का बर्तन जो आप साफ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि बहुत देर से आप उसको रगड़े चले जा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, कब तक साफ करेंगे। उसने कहा, मैं इस बर्तन को तब तक साफ करूंगा जब तक इसमें मैं अपने चेहरे को न देख लूं। वाह, मतलब समय लगेगा, मतलब उस बर्तन को तकलीफ होगी, उस बर्तन को उस साफ करने वाले के चेहरे को दिखाना ही होगा, तभी वो उसके हाथ से छूटकर कहीं और रखा जाएगा। याद रखें, कब तक साफ किया जाएगा।
हमारे अंदर से पूरी रीति से मलिनता ना निकल जाए, हमारे अंदर से पूरी रीति से गंदगी ना साफ हो जाए, तब तक वो साफ करता रहेगा। वो आश्चर्यचकित हुआ, अच्छा तब तक साफ किया जाएगा। हम मनुष्य कई बार ये प्रश्न करते रहते हैं, कर देते हैं, परमेश्वर के पास पहुंचा देते हैं अपने जीवन से प्रश्न, प्रभु कितना साफ करोगे, कितना रगड़ोगे, कितना हमारे जीवन को आप मतलब तकलीफ हो रही है प्रभु, हम ही मिले, हमको ही इतनी तकलीफ में रखोगे, हमको ही इतना कुछ सहना पड़ेगा। मैंने बोला ना, वो बर्तन को उस साफ करने वाले के चेहरे को दिखाना ही होगा। मैंने ये शब्द इसलिए बोला कि कई बर्तन ऐसे होते हैं, कितना भी साफ कर लो वो साफ दिखते ही नहीं है, वो बर्तनों की गलती है। तो ये बर्तन को उसके चेहरे को दिखाना ही होगा। हाँ ठीक है, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही उसके चेहरे को दिखाएगा, ये बर्तन रिफ्लेक्ट करेगा ना, उसके चेहरे को दिखाएगा, वो उसके हाथों से छूटकर एक अच्छे प्लेस में जा बैठेगा। ओके, तो ये कितनी अद्भुत बात है, और मेरे और आपके जीवन के लिए यही परमेश्वर ने रखा है, उसके चेहरे को दिखाना ही होगा, क्योंकि उस विधाता, उस रचयिता ने मेरे और आपके जीवन को, ऐसा वचन कहता है, अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। अपने चेहरे को वो हमारे अंदर देखता था, वापस से उसको दिखाना पड़ेगा। उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ है, वापस से तो वो साफ करेगा ना, वो त्रुटियों को अलग करने की कोशिश करेगा ना वचनों के द्वारा, और रगड़ने और साफ करने और छांटने की कोशिश करेगा ना वचनों के द्वारा। हम वैसे ही आगे बढ़े और परमेश्वर को महिमा दे। परमेश्वर कहेगा, वाह, अब मेरा चेहरा इनके जीवन से दिख रहा है, अब इन्हें एक प्लेस में मैं रखूंगा। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसके 15-16 पद को आप पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर महान है और अपनी महानता को प्रकट करने के लिए हमारे जीवन से चाहता है हम आनंदित रहे। दुख, क्लेश, मुसीबत, परेशानी, आनंद और खुशी में भी हम आनंदित रहें। पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। और उसकी महिमा करते चले। वो साफ कर रहा है, साफ होते चले, जब तक उसका चेहरा हमारे जीवन से ना दिख जाए। सो गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचनों के लिए। तैयारी हमें करना है, अपने जीवन से आपको प्रकट करना है, आपका चेहरा हमारे जीवन से दिखे। और परमेश्वर, हम यही चाहते हैं, आप हमें साफ करिए, आप हमें बनाइए, आप हमें और जितना साफ करना चाहते हैं अपने वचनों के द्वारा हम पर प्रकट करते हुए साफ करिए, ताकि हम पूर्ण रीति से स्वच्छ और साफ हो जाए। जैसा कि आपका वचन कहता है, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे, उनके पाप किसी भी रंग के क्यों ना हो, वो हिम की नाई यीशु आपके लहू से धोकर श्वेत हो जाएंगे। हमें श्वेत करिए, हमें पवित्र करिए, पाक करिए और अपनी महिमा का कारण बनाइए। सारा आदर आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे, याद रखें और आगे बढ़ें। बहुत सारी स्थितियां बिगड़ेंगी, आपके हिसाब से नहीं होंगी, तो भी परमेश्वर आपको बनाना, साफ करना चाहता है। मुझे बनाना और साफ करना चाहता है। उसके हाथों में हैं हम। तकलीफ तो होगी, पर आनंदित रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, बढ़ना ना छोड़ें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।